आपको मीटिंग में आना चाहिए और टीम को मीटिंग में लाना चाहिए, राइट। पहला है, दिन की पॉजिटिव शुरुआत होती है। और जिसका सुबह या तो दिन, मॉर्निंग बहुत ही अच्छा जाता है, उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। जिसका पूरा दिन अच्छा जाता है उसका पूरा वीक अच्छा जाता है। जिसका पूरा वीक अच्छा जाता है पूरा महीना अच्छा जाता है। और पूरा महीना अच्छा जाता है तो पूरा साल अच्छा जाता है। और जो भी ड्रीम आपने देखे वो सब ड्रीम पूरे होते, राइट। तो पहला टॉपिक ये है कि आपका दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। आपको लग रहा है आप जब मॉर्निंग मीटिंग में आते हो तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है, कुछ अच्छे शब्द हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि बाहर मार्केट के अंदर तो बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, वो तो नेगेटिव बोलते रहते हैं पूरे दिन। ओके। दूसरा है, डेली लर्निंग मिलती है। तो हम जो बिजनेस के अंदर है वो बिजनेस की डेली लर्निंग मिलती है। दूसरा टॉपिक, ये हमें किसको बताना है, जिसको हमें डायरेक्ट मीटिंग में लाना है। दूसरा टॉपिक है, डेली लर्निंग मिलती है, हर रोज हमें नॉलेज मिलेगा। और जैसे कि अगर आपको कोई भी सक्सेस हासिल करनी है तो उसका सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। और जब सिलेबस खत्म करोगे तो तब जाकर आप सक्सेस हो पाओगे। तो ये सिलेबस है कि हमें हर रोज लर्निंग मिलती है। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है, आपको सब कुछ आता है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो यहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा, चौथा, टीम बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। टीम बॉन्डिंग का मतलब यह है कि मान के चलो मेरी टीम के अंदर कोई रमेश भाई है, मैं उनको कल कॉल नहीं कर पाया, कुछ ऐसे कारण थे, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, कुछ भी था, मैं कॉल नहीं कर पाया। लेकिन मॉर्निंग में जब वो आता है, मुझे सुनते हैं या तो मुझे देखते हैं, तो उनको लगता है यस किंजल भाई है, भाई अभी के बी पटेल लाइव है। और एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती है, बॉन्डिंग बढ़ती है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब जब कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो बॉन्डिंग कम ना हो, क्योंकि ये बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के लिए बॉन्डिंग चाहिए, और बॉन्डिंग कहाँ से आएगा, मॉर्निंग मीटिंग से आएगा। तो चौथा है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। पांचवा है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि अगर आपको डिसिप्लिन होना है तो डिसिप्लिन होने के लिए छोटी 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 बातें को ध्यान में रखना है। अगर आप हर रोज मॉर्निंग में शार्प 7:55 को आ जाते हो तो आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा। अगर आप कैमरा मान के चलो, आज आज आपने 60 मिनट कैमरा ऑफ रखा, कल कोशिश करिए 5 मिनट, फिर कोशिश करिए 7 मिनट, फिर कोशिश करिए 10 मिनट। ऐसे कोशिश करते जाएंगे तो डिसिप्लिन में बढ़ोतरी होगी। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता। कल ही मैं एक देख रहा था कि सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा कि यार आप इतने बहुत बड़ा क्रिकेट खेल रहे हो, आप भगवान कहलाते हो, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला मैं डिसिप्लिन से काम करता हूं, मैं हर रोज मॉर्निंग में 500 बॉल को फेस करता हूं, कुछ भी हो जाए। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा कि क्या आपने जिस दिन शतक लगाया हो, सेंचुरी मारी हो, उसके दूसरे दिन भी आप ये करते हो। तो बोल रहे हाँ, मैंने सेंचुरी मारी है फिर भी मैं दूसरे दिन, मेरे डिसिप्लिन, मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है, 6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे, जब तक मैं 500 बॉल फेस नहीं करता तब तक मैं रुकता नहीं हूं। ये है डिसिप्लिन। तो आज भी वो रिटायर हो चुके हैं फिर भी वो 500 बॉल यानी कि 500 बॉल को वो फेस करते हैं। ये डिसिप्लिन है, और जब डिसिप्लिन आता है तब सफलता हमें मिलती है। छठा है, मोटिवेशन मिलती रहती है। और लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए चाहिए और चाहिए। जैसे कि बाइक के अंदर पेट्रोल चाहिए, वैसे हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दौर में हम खुद मोटिवेट नहीं होते, हमें मोटिवेशन चाहिए। एक समय आता है उसके बाद आप खुद अपने आप मोटिवेट रहते हो। जब मैंने पहली बार चालू किया था तो मैं इतना मोटिवेट नहीं था। अगर मेरे घर में कुछ ऐसे प्रोग्राम आ जाता था मैं डाइवर्ट हो जाता था, मेरा फ्रेंड का कोई कॉल आ जाता था मैं डाइवर्ट हो जाता था। अगर आज बहुत धूप है तो मैं ज्यादा काम नहीं करता था। तो मुझे मोटिवेशन उस वक्त कब जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं होता हूं। जब कोई भी नया व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको मोटिवेशन का फ्यूअल चाहिए। और वो फ्यूअल कहां से मिलेगा, मॉर्निंग मीटिंग से मिलेगा। फिर उसके 5-6 साल अगर उसके हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, 3-4 साल हो जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर वो खुद मोटिवेट होता है।
आज अशोक सर या कार्तिकेय सर या जिग्नेश सर, यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, सुधीर सर, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। वो खुद ब खुद मोटिवेट रहते हैं। उनको कोई बोलता नहीं आप रात में सुबह में प्लान दिखाने जाइए वो कुछ भी। लेकिन जिसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसको मोटिवेशन चाहिए, कोई भी होगा। अशोक सर ने जब स्टार्ट किया था तब भी उनको मोटिवेशन चाहिए था। तो मॉर्निंग मीटिंग से मोटिवेशन आता है। सातवां है, लीडर्स के एक्सपीरियंस से ग्रोथ होती है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए कोई भी काम करके, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और आप लीडर्स के एक्सपीरियंस से आप सोचिए, कार्तिकेय सर का आराम से 20 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, अशोक सर का 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिग्नेश सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है। ये सब मिलकर आप 100 साल, 150 साल, 200 साल का एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हो। या तो आप खुद एक्सपीरियंस करिए, और जो सक्सेस आपको 1 साल में मिले उसमें आप 5 साल लगा दीजिए। तो ये एक और फायदा है कि लीडर्स के एक्सपीरियंस से ग्रोथ होती है। आठवां है, डेली टारगेट क्लियर होता है। डेली टारगेट मिल सकता है आपको कि यस, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। टारगेट क्लियर होता है। नेगेटिव थिंकिंग कम होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव थिंक जो कीड़ा है नेगेटिविटी का, क्योंकि बाहर से लगातार 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 कीड़े आते जाते हैं नेगेटिविटी के। और नेगेटिविटी है उसको साफ करने के लिए बहुत पॉजिटिविटी चाहिए। मैं आपको सिंपल बात कहना चाहूंगा कि बे बाउल रखे हैं, एक बाउल में एकदम क्लियर पानी है, क्लियर पानी, एकदम पॉजिटिव पानी। उसके अंदर आप थोड़ा सा नेगेटिव डाल दोगे तो पूरा पॉजिटिविटी गंदा हो जाएगा, यानी कि पूरा क्लियर पानी, चक एकदम जो क्लीन पानी है वो गंदा हो जाएगा, एक ही टुकड़े से, एक ही गंदे टुकड़े से, एक ही नेगेटिविटी से। लेकिन जब पूरा बाल्टी भरा हुआ है गंदे कचरे से, उसको साफ करने से क्या एक गिलास काम आएगा? क्या एक बाल्टी काम आएगी? क्या आ सकता है वो काम? क्योंकि वो गंदा ही रहेगा। लेकिन आप पूरा पाइप डाल के वो बाल्टी के अंदर डाल दो, दर करके वो नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, वो पूरा बाल्टी साफ पानी से भर जाएगा। सेम वैसे ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिविटी, 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 मोटिवेशन, 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 मोटिवेशन का मारा करना पड़ेगा। तब जाकर जो मार्केट से हमने बचपन से देखा था, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू अच्छा बोलता नहीं है, तू अच्छा बोलता नहीं है, ये सब जो बातें हैं उसको निकालने के लिए हमें पॉजिटिव होने के लिए नेगेटिव थिंकिंग को कम करना पड़ता है। वो मॉर्निंग मीटिंग से होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डुप्लीकेशन स्ट्रांग होता है। और ये धंधा, अगर कोई मुझे पूछे ये धंधा क्या है, बीवी का है? नो। ये धंधा क्या है? ये धंधा है लीडरशिप का। और लीडरशिप कहां से आती है? लीडरशिप आती है डुप्लीकेशन से। और डुप्लीकेशन तब होगा सही मायने में जब आप मॉर्निंग मीटिंग में आओगे। तो ये बात थी 10 टॉपिक। ये 10 टॉपिक हमें इंपोर्टेंस किसी को समझाने होंगे कि ये 10 टॉपिक को आप सही तरीके से अगर किसी को समझाओगे, अपनी टीम में समझाओगे, पीस मीटिंग में समझाओगे, तो वो मॉर्निंग मीटिंग में जरूर आएंगे। यस, बैक टू द होस्ट। यस सर, कार्तिकेय सर। राइट सर, थैंक यू सो मच किंजल सर, बहुत ही शानदार 10 पॉइंट्स बताए आपने। और ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपने बस अपने उन 10 लोगों को बताने हैं, 10 बाई 10। ठीक है ना? तो अब मंडे से जो है ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैं मंडे को एक बारी अशोक सर से परमिशन लेके फिर आप सारे लोगों से पूछूंगा, आज जितने भी लोग हैं 82 पार्टिसिपेंट्स, कि आप में से कितने लोगों ने अपने 10 लोगों को कॉल किया है। अगर आपने 10 लोगों को कॉल किया है तब तो आप घर के हो, वरना आप मेहमान हो। सिंपल है। और जो मेहमान होते हैं उनकी खातिरदारी करके उनको घर भेज दिया जाता है। जो अपने होते हैं उनसे सारी बात की जाती है, भाई कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, सब लोग चले गए, अंदर की बाहर की, देखो अंदर बाहर की बातें ना अपनों से होती हैं जो घर के हैं। मेहमानों से केवल बाहर बाहर की बातें होती हैं। तो भाई अब आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आप मॉर्निंग क्लब के लिए मेहमान हो या घर के हो। अगर घर के हो तो भाई अपने 10 लोगों को इनवाइट करो, और मेहमान हो तो फिर आप मेहमान की तरह आओ, मेहमान की तरह चले जाओ, कोई बात नहीं। अंदर बाहर की बातें हमारी आपसे नहीं होंगी, जो गहरी बातें हैं ना। राइट? चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज का समय पूरा हुआ। आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि कल क्लोजिंग है, तो प्लीज अपनी क्लोजिंग पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि थर्ड क्लोजिंग जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड क्लोजिंग से ही डिसाइड हो जाएगा कि लास्ट क्लोजिंग में आपका क्या लेवल होने वाला है।
राइट। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच किंजल सर, टेक केयर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।